Hello everyone, how are you children? Now today we are going to start the seventh question of miscellaneous exercise. Okay, so I'm reading the question, try to understand it. In an examination, a question paper consists of 12 questions divided into two parts. There is a one question paper. Okay, so it has overall 12 questions and it has part 1 and part 2. Part 1 there are 5 questions and part 2 has 7 questions. Okay, try to understand the question. There is a one question paper. Total number of question in a question paper is 12. It has two parts, part 1, part 2. Part 1 has 5 questions, part 2 has 7 questions. Okay, a student is required to attempt 8 questions. अब स्टूडेंट्स को क्या करना है, 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो ओवरऑल दोनों को मिला करके उसको टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और एटलीस्ट 3 क्वेश्चन दोनों में से होने चाहिए. ओके, जैसे पार्ट 2 है, पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, कम से कम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा वो. ठीक है. इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट सेलेक्ट्स द क्वेश्चन? सी, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट पार्ट इज हैज 5 क्वेश्चंस. सो हम मान रहे हैं कि इसमें से पहले 3 क्वेश्चन कर रहा है सॉल्व, और दूसरे पार्ट में से जिसमें 7 क्वेश्चन है इसमें से बाकी कर रहे हैं इसने 5 क्वेश्चन. टोटल इसने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. तो पार्ट जो सेकंड पार्ट है उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 है, उसमें से ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करेगा बिकॉज 3 क्वेश्चन इसने फर्स्ट पार्ट से सॉल्व कर दिए. प्लस या तो ये हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट में इसने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और सेकंड पार्ट में इसने भी 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. 7 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. प्लस ये भी हो सकता है कि इसने फर्स्ट पार्ट में 5 के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और सेकंड पार्ट में इसने 3 क्वेश्चन ही सॉल्व करे. ठीक है, तो ये इसकी पॉसिबल सिलेक्शंस हैं, वेज हैं. ठीक है, ये 3 कंडीशंस अप्लाई हो सकती हैं. इन तीनों को सॉल्व करिए, आंसर आएगा, ऐड करिए एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर. फाइनली जो आंसर आएगा बच्चे वो आएगा 420. ठीक है, 420 विल बी द फाइनल आंसर. तो सॉल्व इट, प्रिपेयर इट. गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 8. Determine the number of 5 cards combination out of deck of 52 cards in each selection of 5 cards has exactly one king. Okay, so we have to select total 5 cards. Okay, उन 5 cards में से एक ना एक किंग होना चाहिए. तो टोटल जो कार्ड्स होते हैं 52 में 4 किंग होते हैं. 4 में से एक कार्ड आपने सेलेक्ट कर लिया किंग का, और जो बाकी कार्ड्स बचे आपके 48 जो अदर कार्ड्स हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं ना, 4 आपके किंग होंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द 48 कार्ड विल बी अदर कार्ड्स. तो उनमें से आपको 4 कार्ड्स और चूज करने हैं. तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन. गॉट इट? सिंप्लीफाइड एंड यू विल गेट द आंसर. ओके, ये भी मत छोड़ देना, इसको सिंप्लीफाई भी करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. It is required to sit 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. देखो, पहले हमें men को बिठा रहे हैं, उसके बाद हम women को बिठा रहे हैं, then men, then women, then men, then women. men टोटल कितने हैं? 5. 1 2 3 हमने यूज करें भी. then men, then women, then men, वुमेन 4 है, तो ये भी खत्म हो गया आपका. तो देयर आर 5 मेंस एंड 4 वुमेन्स, 1 2 3 4.
तो ये अरेंजमेंट पॉसिबल है क्योंकि वुमेन्स को हमेशा इवन प्लेसेस पर आना है, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मेंस एंड 4 वुमेन्स इन अ रो सो दैट women occupy the even places. How many such arrangement are possible? C, 4 men. There are total 5 men. So सपोज हमने एक मैन को यहाँ पे रखा, तो बाकी जो 4 मैन है, आपको सपोज ये पोजीशन है ना, इसको फिल करने के लिए 5 टोटल मेन्स हैं, ठीक है। उन मेन का नेम है ABCDNE, ये नाम है उनका। मैंने इस वाली पोजीशन पे सिलेक्ट करने के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइसेस हैं। इस वाले मैन की पोजीशन को फिल करने के मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। सपोज मैंने ए को यहाँ पे फिल कर दिया, तो बाकी जो रेस्ट ऑफ द 4 में से मैं चूज करूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास 4 चॉइसेस हुई। ऐसे ही मैंने बी यहाँ पे आके फिल कर दिया, तो ए और बी तो ऑक्यूपाई हो गए। नेक्स्ट 3 चॉइसेस बची इस मैन के लिए, 3, इसके लिए 2 और इसके लिए 1, तो टोटल 5 फैक्टोरियल्स। तो आपके पास मैन की चॉइस हो गई। सिमिलरली फीमेल्स के लिए, वुमेन्स के लिए आपके पास चॉइसेस हैं 1, 2, 3, 4, तो वही सेम 4, इसके लिए चॉइस है 3, 2 एंड 1। जैसे हमने इसका निकाला वैसे हम वुमेन्स का भी निकाल लेंगे, तो 4 फैक्टोरियल वुमेन्स का आ जाएगा। तो सिंप्लीफाई कर देना ऐसे, ठीक है। सो जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी 24 इंटू 120, तो इट वुड बी 2880. दिस आंसर वुड कम, okay. Now let me erase all these things. एग्जाम में सिर्फ C4 C5 बना के मत आ जाना, प्रॉपर स्टेटमेंट लिख करके सॉल्व करना। मैं अभी समझा रहा हूँ, सबसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, बट इन एग्जाम आपको सबरा लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और yes, question number 10 now we have to solve. From a class of 25 students, 10 are to be chosen from a excursion party. There are 3 students who decided either all of them will join and none of them will join. In how many ways can the excursion party be chosen? C. अगर तीनों चूज करते हैं कि उन्होंने जाना है, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 25 है, ओके। 10 आर टू बी चूजन, हमें 10 को चूज करना है। अगर हम पहला केस मानते हैं कि इन 25 में से जो 3 स्टूडेंट्स हैं, जो तीनों एक साथ आ रहे हैं, मान रहे तीनों एक साथ आ रहे हैं, तो आपके 3 तो हो गए। आपको कितने लेके जाने हैं? 10 लेके जाने हैं 25 में से। अब 25 में से जो 3 बच्चे थे जो एक साथ आ रहे हैं, अब एक्सकर्शन पार्टी में वो आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, तो 25 में से ज्वाइन करेंगे ना, तो बाकी 22 बच्चे बचे। उन 22 में से आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? 7 चॉइसेस हैं, क्योंकि 3 के लिए तो चॉइस है ही नहीं आपके पास, उनको तो लेके जाना ही जाना है, वो जा रहे हैं तो। प्लस अब हम मान रहे हैं वो तीनों नहीं जा रहे हैं, अब वो तीनों नहीं जा रहे हैं, तो आपके बच्चे 22 बच्चे टोटल, उसमें से आपको 10 के 10 चाहिए होंगे, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। मुश्किल नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, एक वर्ड इसमें हमें गिवन है ASSA SSI NATION, ठीक है। ये वर्ड हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। नाउ see children, in question number 11 this word is given to us, okay. So in this word A is coming 3 times, S is coming 4 times, I is coming 2 times, ये I है, and N is coming 2 times, okay. टोटल जो वर्ड्स में जो 13 वर्ड यूज हो रहे हैं। अब ये कह रहा है कि सारे जो S है ना वो एक साथ आ रहे हैं, तो अगर सारे S एक साथ आ रहे हैं तो इनका आप एक ही कॉम्बिनेशन लेके चलो, इस S का आप एक ही कॉम्बिनेशन लेके चलोगे, ठीक है जी। तो अब आपके पास तो टोटल जो चॉइसेस हैं वो तो 10 ही है ना, तो आपका 10 फैक्टोरियल, वो जो रिपीट हो रहा है वो लिख दो। क्या क्या रिपीट हो रहा है? एस को तो हटा दो,
आपका ए रिपीट हो रहा है 3 टाइम्स तो 3 फैक्टोरियल, आपका आई रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल, एन रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स तो 2 फैक्टोरियल। सो उसको सॉल्व कर देना। आई थिंक 151200 दिस वुड बी द आंसर। तो ये आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, कह रहा और एस आर कमिंग टूगेदर ना, तो इट विल ऑक्यूपाई 3 प्लेसेस। सो हम इसको एक ही मान रहे हैं, तो बाकी जो 10 प्लेसेस आपके पास हैं, तो आपके पास जो चॉइसेस हैं वो 10 प्लेसेस के, इसके पास चॉइस आपके पास खत्म हो गई ना। तो 10 फैक्टोरियल ओवर जो रिपीटेड हो रहा है उसका लिख दिया हमने, दिस इज योर, एंड फाइनली यू विल गेट दिस आंसर। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। ओके चिल्ड्रन, to solve each and every question of this exercise. Now we are going to solve our examples which are most important. Now see children, here I am solving your example number 20. Okay, here the word involved, this is given to us. It's not involved, it's involute. So this word is given to us. Okay, so in this word vowels हमें given है I O U E, 4 हमें vowels given है, and consonants कितने given है, total number of consonants are 4 also. Okay, so it's a 8 letter word. So हमें क्या करना है इसके अंदर, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड। हमें क्या चाहिए, हमें 3 वॉवल्स लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं। तो टोटल बच्चे हमारे पास वॉवल्स हैं 4, हमें कितने वॉवल्स चाहिए 3, ठीक है, और हमें कॉन्सोनेंट्स कितने चाहिए, हमारे कॉन्सोनेंट टोटल 4 है, हमें कॉन्सोनेंट 2 चाहिए, टोटल हमें 5 वर्ड्स लेटर फॉर्म करना है। ठीक है, 3 वॉवल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स के साथ, तो ये बन गया। अब जो 5 लेटर वर्ड फॉर्म करोगे, जो आपका 5 लेटर वर्ड ही फॉर्म हुआ है, मान लो आपने यहां पर कोई वर्ड डालना है, ठीक है, इन 5 में से कोई भी एक वर्ड डाल सकते हो, उसके लिए 5 चॉइसेस आ जाएंगे आपके पास। इसके नेक्स्ट वाले के लिए आपके पास, आपने जो सेलेक्ट करा यहाँ पर आपके पास 5 वर्ड्स आ गए, 2 कॉन्सोनेंट्स और 3 वॉवल्स आ गए। मान लेते हैं हम यू ई और आई आ गया आपका, ये आ गया आपका वॉवल्स, और आपका जो कॉन्सोनेंट्स है वो वी और एल आ गया। ये नहीं आएंगे, बट मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको। तो आपको 5 लेटर वर्ड हो गया ये, तो इस प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 5 चॉइसेस हो गई, इन 5 में से कोई भी वर्ड फिल कर सकते हो। इस प्लेस के लिए 4, इस प्लेस के लिए 3, इस प्लेस के लिए 2, इस प्लेस के लिए 1, टोटल क्या हो गया 5 फैक्टोरियल हो गया। तो इसको 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, बुक में चेक कर लेना, यही आंसर आ रहा होगा। सॉल्व करोगे इसको, सो आई थिंक यू विल गेट 2880 आई थिंक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 21। नाउ आई एम सॉल्विंग योर एग्जाम्पल नंबर 21, जस्ट वेट। सी, और एक ग्रुप आपको गिवन है 4 गर्ल्स वो 7 बॉयज का। इन हाउ मेनी वेज टीम ऑफ मेंबर्स ऑफ, आपको 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट इसमें कह रहा है कि नो गर्ल्स, भाई कोई गर्ल नहीं, सारे के सारे बॉयज ही चूज करने पड़ेंगे। टोटल बॉयज कितने हैं, 7 हैं, उन 7 में से 5 के 5 बॉयज को चूज करना पड़ेगा आपको, कोई गर्ल्स नहीं है तो ये आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि एटलीस्ट 1 बॉय एंड 1 गर्ल। ठीक है, हम मान लेते हैं पहले हमने एक, कम से कम एक गर्ल हो, हमने माना 4 में से 1 गर्ल हमने ले ली, और बाकी जो 7 बॉयज थे उसमें से हमने 4 बॉयज ले लिए। ये हो सकता है प्लस, जबकि 4 गर्ल्स उसमें 2 ले लिया अपनी गर्ल्स, क्योंकि वो एटलीस्ट बोल रहा है, एटलीस्ट 1, कम से कम एक हो, ज़्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं। इनटू बॉयज आपके हैं 7, आपने बॉयज यहाँ पे चूज कर लिए 3, प्लस गर्ल्स आपकी 4 है, आपने 3 चूज कर ली, बॉयज आपके 7 है, इसमें से आपने 2 चूज कर लिए, क्योंकि टोटल 5 चाहिए ना हमें, तो नीचे 5 का कॉम्बिनेशन ध्यान रखना। प्लस मान लिया हमने 4 की 4 गर्ल्स ले लिया आपने,
और बॉयज़ 1 ले लिया, तो ये कंडीशन है पॉसिबल, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। सो इन सबको सॉल्व कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके चिल्ड्रन, कुछ मुश्किल लग रहा है? तो दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर। वैसे हुआ बना रखा है इस चैप्टर को बाकी जगहों पर, बट ये हुआ नहीं है। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर, और ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली। इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू आर वेरी इजली यू कैन सॉल्व ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मेनली हमें ये निकालना होता है, इसके बाद हम सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे, इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट में बेटा कह रहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स हों, 4 लड़कियों में से कम 3 लड़कियां हों, और 7 बॉयज में से 2 लड़के चाहिए फिर, प्लस एटलीस्ट 3 बोल रहा है, हाँ, चारों की चारों गर्ल्स भी हो सकती हैं, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है थर्ड पार्ट के लिए, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना इसे, आपको आंसर मिल जाएगा। एनसीईआरटी में सॉल्व है, देख लेना। नहीं आ रहा आंसर तो बता देना मुझे, ठीक है। हाँ, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 22। दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है। डिक्शनरी पे बेस्ड है, एग्जाम पे जरूर आता है, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ उसके अंदर। नाउ सी चिल्ड्रन, दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, okay. In example number 22, the word again, this is given to us, okay. इसमें a आपका 2 times repeat हो रहा है। Find out number of words with or without meaning which can be made using the literal all the letter of the word again. So here this is a 5-letter word, so we have a arrangement in this, so we will apply permutation. So 5 factorial over this a is repeating 2 times, so 2 factorial. This is the answer of first part, okay. So 60 would be the answer. This answer of second part is very important. ये कह रहा है कि हमें 50th वर्ड निकालना है, ठीक है। अगर हम इन दीज वर्ड्स आर रिटन इन एज इन डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी में हम इस वर्ड्स को ऐसे लिखते हैं, इन वर्ड्स को एक सीक्वेंस में अगर हम इनकी डिक्शनरी बनाते हैं मान लो, ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन पे 50वां वर्ड बनेगा, ठीक है। तो एज यू नो दैट कि अगर हम मान लेते हैं कि 5-letter वर्ड है ये, ठीक है, हम मान लें कि एक लेस, सबसे पहले अल्फाबेटिकली स्टार्ट होती है डिक्शनरी हमारी, तो ए से हम स्टार्ट करेंगे। ए को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया, बाकी मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2, इसके लिए 1। सो द आंसर वुड बी, आई हैव अ 4 फैक्टोरियल चॉइसेस, दैट इज 24, ठीक है। अगर मैं ए को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, रेस्ट ऑफ द चॉइसेस मेरे पास, इस प्लेस को मैं 4 फैक्टोरियल से 4 चॉइसेस से फिक्स कर सकता हूँ, 3, 2, 1, और आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो ऐसे, इसके लिए 4, 3, 2, इसके लिए 1, तो आंसर वही आएगा 4 फैक्टोरियल, ठीक है। अगर मैं जैसे कि आपका जो सेकंड केस क्या कर रहा हूँ, नाउ आई एम स्टार्टिंग विद जी, ए के बाद अल्फाबेटिकली जी पहले आता है। नाउ यू हैव अ 4 वर्ड्स इन विच 2 ए आर कमिंग, जिसमें 2 ए आएंगे, ठीक है। तो आपके पास अगेन 4 चॉइसेस हैं, 4 फैक्टोरियल ओवर 2 ए जो है वो 2 बार आएगा, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल लिख रहे हैं। यहाँ पर ए ऑलरेडी फिक्स था, तो ए एक ही बार ले रहे थे, इसलिए आपका 4 फैक्टोरियल आंसर आया। इस वाले पार्ट में आपका जी, जब आपने लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे आपने जी को फिक्स कर दिया, ठीक है, तो अब आपके पास जो ये 4 वर्ड्स में 2 जो ए है वो 2 हैं, तो इस वजह से आपके पास ये आएगा आंसर, और आपका 12 आंसर आएगा यहाँ पर। अगर हम अगेन अल्फाबेटिकली जाते हैं तो ए के बाद आई आएगा। अगर मैं इस पोजीशन पे आई को फिक्स कर देता हूँ फर्स्ट, जो नेक्स्ट 4 पोजीशन है उनमें ए आएगा 2 बार, तो उसका भी आंसर ये आएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, सो 12 वुड बी द आंसर, ठीक है। तो आपका 24 प्लस 10, आगे करने की जरूरत नहीं है, 24 प्लस 12 प्लस 12, तो 48 तो आपका यही हो गया। तो जो 49 वर्ड आएगा वो क्या आएगा, 49th वर्ड वो आपका आएगा, जैसे एन आपने फिक्स करा यहाँ पर, ए, उसके बाद अल्फाबेटिकली ए के बाद क्या आएगा, जी, देन आई। सो दिस इज योर 49 वर्ड। जो बच्चे 50th वर्ड आपके पास आएगा,
Now you say which word will come at 50th position. Think about it. NAAIG. This word will come on the 50th position. Okay. So this is how you can solve this question. This question seems to be very difficult, but the way which I am telling you, if you will understand the concept, if you will concentrate, then very easily you can solve all the question of this exercise. Okay children, ठीक है ना? यहाँ तक 48 तक समझ आ गया. 49 जो वर्ड होगा एन को आपको फिक्स करना पड़ेगा और आपको अल्फाबेटिकली जाना पड़ेगा. एन को फिक्स करा, AAGI ये आएगा. दिस इज 49 वर्ड. 50th वर्ड विल बी, आपको इसको इंटरचेंज करोगे ना, ये आपका 50th वर्ड हो जाएगा. तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वर्ड्स इन अ डिक्शनरी. ओके चिल्ड्रन, तो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड नाउ. ओके, so work hard. Next chapter would be the binomial theorem, which we will start in the next class. So work hard. Bye bye. God bless you. Take care.